जय श्री श्याम भक्तों जीवन में जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं और इंसान पूरी तरह निराश हो जाता है, तब आस्था ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। यही बात वाराणसी के संदीप मिश्रा और उनके परिवार की सच्ची घटना में झलकती है। कठिनाइयों और संघर्षों के बीच जब हर उम्मीद टूट चुकी थी, तब श्याम बाबा ने उनका हाथ थामा और डूबती नैया को पार लगाया। यह सच्ची कहानी बताती है कि सचमुच हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे। तो भक्तों, कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को दिल से एक लाइक और ऐसी सच्ची कहानी के लिए हमारे चैनल खाटू श्याम के चमत्कार को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखना, ताकि आपकी हाजिरी बाबा के दरबार में लग जाए। तो आइए यह चमत्कारी कहानी सुनते हैं। भक्तों, वाराणसी जिसे काशी भी कहा जाता है, भगवान भोलेनाथ की नगरी है, परंतु इस नगरी में श्याम बाबा के अनगिनत भक्त भी रहते हैं। ऐसी ही एक भक्त परिवार की सच्ची घटना है, जिसने अपनी आस्था से अपने जीवन को बदल डाला। भक्तों, यह कहानी है संदीप मिश्रा और उनकी पत्नी अनीता मिश्रा की। संदीप वाराणसी के लंका इलाके में रहते थे और एक प्राइवेट स्कूल में अकाउंट्स का काम करते थे। आय सीमित थी और घर में 2 छोटे बच्चे, बेटा आरव और बेटी सिया थी। जीवन जैसे तैसे कट रहा था, लेकिन अचानक कोरोना काल के दौरान संदीप की नौकरी चली गई। उस समय घर पर खर्चे चलाना भी मुश्किल हो गया। बैंक लोन, बच्चों की पढ़ाई और किराए के मकान की चिंता ने परिवार को तोड़ दिया। भक्तों, संदीप दिन रात नौकरी की तलाश करते, लेकिन महामारी के बाद हालात इतने खराब थे कि कहीं काम नहीं मिल रहा था। पत्नी अनीता भी गृहिणी थी और घर खर्चे चलाने के लिए कई बार गहने तक गिरवी रखने पड़े। भक्तों, एक दिन संदीप के पड़ोसी रमेश तिवारी ने कहा, भाई क्यों इतना दुखी होते हो? श्याम बाबा की शरण में जाओ। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तभी श्याम जी का द्वार खुलता है। संदीप ने हल्की मुस्कान दी और बोले, मैं काशी में पला बढ़ा हूँ, भोलेनाथ पर मेरा भरोसा है, लेकिन खाटू श्याम बाबा, उनके बारे में तो सिर्फ सुना है। तब रमेश ने उन्हें अपने साथ श्याम संकीर्तन सभा में चलने का निमंत्रण दिया। भक्तों, श्याम भजन का पहला अनुभव था। यह संध्या वाराणसी के 80 घाट पर श्याम संकीर्तन था। हारे के सहारे की ध्वनि, ढोलक, झांझ के ताल और भक्तों की आंखों में आंसू देखकर संदीप का हृदय पिघल गया। भक्तों, अनजाने में उनके होंठ भी भजन गाने लगे। उसी रात उन्होंने श्याम बाबा से मन ही मन कहा, हे बाबा, अगर सच में आप हारे का सहारा हैं तो मेरी डूबी नैया भी पार लगा देना। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों की पढ़ाई ना रुके और घर का चूल्हा जलता रहे। भक्तों, कुछ ही दिनों बाद एक पुराने मित्र अमित गुप्ता का फोन आया, जो दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में काम करते थे। संदीप भाई, हमारी कंपनी में अकाउंट्स मैनेजर की ज़रूरत है। अगर आप चाहो तो तुरंत रिज्यूमे भेज दो। भक्तों, संदीप चौंक गए। महीनों से जहां आवेदन करते थे, वहां से कोई जवाब नहीं आया था और यहां बिना प्रयास के ही नौकरी का अवसर मिल गया। संदीप ने तुरंत आवेदन किया और इंटरव्यू ऑनलाइन हुआ। इंटरव्यू में उनसे वही सवाल पूछे गए जिनकी तैयारी उन्होंने पहले से कर रखी थी। नतीजा, उन्हें दिल्ली में 50,000 रुपये महीना वेतन की नौकरी मिल गई।
भक्तों, संदीप ने जैसे ही यह खबर घर पर सुनाई, अनीता की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने तुरंत श्याम बाबा की तस्वीर के सामने दीप जलाया और प्रण किया, जब पहला वेतन आएगा तो हम पूरा परिवार श्याम दरबार में झंडी चढ़ाने जाएंगे। भक्तों, और ऐसा ही हुआ। पहले ही महीने की तनख्वाह में से संदीप ने कुछ धन गरीबों को बांटा और बाकी से दिल्ली के श्याम मंदिर में भोग लगाया। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। बैंक का कर्ज उतर गया, बच्चों की पढ़ाई अच्छे स्कूल में होने लगी और वाराणसी में खुद का छोटा सा मकान भी खरीद लिया। आज संदीप और अनीता हर महीने श्याम संकीर्तन सभा आयोजित करते हैं। उनका मानना है श्याम बाबा सिर्फ पैसे या नौकरी नहीं देते, वे सबसे पहले मन को विश्वास और शक्ति देते हैं। जब मन में विश्वास आ जाता है तो राहें खुद बन जाती हैं। भक्तों, अब भी जब संदीप 80 घाट पर संकीर्तन सुनते हैं तो भावुक होकर आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं, धन्य है बाबा श्याम, आपने वाराणसी जैसे शिवनगरी में भी अपना प्रेम बरसाया। सच में आप ही हारे के सहारे हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है भक्तों की चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर हम सच्चे मन से श्याम बाबा की शरण में जाएं तो वो जरूर सहारा देते हैं। भक्तों, आज की कहानी यहीं तक। कल एक और सच्ची कहानी को लेके मिलते हैं। जय श्री श्याम।